हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में 17 अक्टूबर 2025 के दिन का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएँ बनती हैं, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं या फिर अगर आपका कोई भी हाल ही फिलहाल एग्ज़ाम हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। चलिए एक बार वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे। अगर स्पोर्ट जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है तो उसको भी आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि देखिए, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 15 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 16 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 17 अक्टूबर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है ये 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में गरीबी और अभाव में रहने वाले लोगों के बारे में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। साथ ही साथ गरीबी को मानवाधिकारों का उल्लंघन मानना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आप याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व आघात दिवस यानी वर्ल्ड ट्रॉमा डे कब मनाया जाता है? प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है वर्ल्ड ट्रॉमा डे कब मनाया जाता है। आमतौर पर आप सभी आजकल सुनते होंगे कि उसे वो ट्रॉमा में है, मैं ट्रॉमा में हूँ, उस तरीके की जो शब्द हैं आप सभी सुनते होंगे। तो आपको बताना है कि विश्व आघात दिवस या फिर वर्ल्ड ट्रॉमा डे कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 15 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 16 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 17 अक्टूबर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है वर्ल्ड ट्रॉमा डे 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस भी 17 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व आघात दिवस भी 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि जो आघात यानी ट्रॉमा से पीड़ित हैं उनके समर्थन और जो भी दर्दनाक हादसे होते हैं उनसे बचने के लिए निवारण उपायों के बारे में लोगों को शिक्षित करना। ठीक है, कोई भी हादसा हो सकता है, बहुत लोगों का ब्रेकअप का असर होता है, दुर्घटना हो गई कोई ऐसी जिससे कि ट्रॉमा हो जाता है, लोग आघात में चले जाते हैं, नहीं लोग बोलते हैं कि ट्रॉमा में चला गया, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, तो आपको याद रखना है विश्व आघात दिवस 17 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का स्थापना दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि एनएसजी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एनएसजी की स्थापना दिवस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी स्थापना दिवस 16 अक्टूबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो एक्चुअल में इसका स्थापना किस वर्ष में हुआ था। ठीक है, आपको ये बताना है। तो आपको याद रखना है 1984 में इसकी स्थापना हुई थी और प्रत्येक 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है WHO की दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसमें आपको उस पर्सनालिटी का नाम बताना है जिन्हें हाल ही में यहाँ पर WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष में नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन है राजनाथ सिंह, बी ऑप्शन है JP नड्डा, सी ऑप्शन है अनुप्रिया पटेल, डी ऑप्शन है जादव प्रताप राव। ठीक है, तो आपको सही आंसर बताना है। तो JP नड्डा को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय समिति की 77वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है JP नड्डा को, जो कि अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। समाचार में देखे गए एजोरेस द्वीप किस महासागर में स्थित है? इसमें आपको बताना है एजोरेस द्वीप समूह के बारे में बताना है किस महासागर में स्थित है। पहला ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, बी ऑप्शन है प्रशांत महासागर, सी ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, डी ऑप्शन है हिंद महासागर। तो एजोरेस द्वीप समूह जो है आपका अटलांटिक महासागर में है। तो अटलांटिक महासागर में एजोरेस
एजोरिस जो है वो द्वीप समूह अटलांटिक महासागर में है, आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है? मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट को इसका आंसर पता होगा। अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है कर्नाटका। अष्टमुडी झील देखिए केरल राज्य में स्थित है, आपने बहुत बार इसे पढ़ा और सुना होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी एग्जाम हॉल में गलत नहीं करना है, अगर आप ऐसे प्रश्नों को गलत करते हैं तो आप कट ऑफ से सीधे बाहर हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो भी प्रश्न आपको दिखे बिल्कुल याद रख लेना है, अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न बने तो आपको गलत नहीं करना है। अष्टमुडी झील कहाँ पर है? तो केरल में है। और हाल ही में देखिए चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि झील में प्रदूषण की बढ़ती समस्या को लेकर इसके समाधान के लिए केरल उच्च न्यायालय के निर्देश के कारण अष्टमुडी झील काफ़ी न्यूज़ में रहा है, इसलिए यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की भी संभावनाएं बनती हैं, अगर आपका हाल ही फिलहाल कोई भी एग्जाम हो तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपको बताना है कि हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है नागालैंड, बी ऑप्शन है मणिपुर, सी ऑप्शन है ओडिशा, डी ऑप्शन है असम। हॉर्नबिल जो उत्सव है ये नागालैंड में मनाया जाता है, आपको याद रखना है, नागालैंड में मनाया जाता है। हर साल ये त्यौहार जो है 1 से लेकर 10 दिसंबर तक नागालैंड की राजधानी कोहिमा के पास किसामा में आयोजित की जाती है, तो आपको याद रखना है इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछे कि त्योहारों का त्यौहार किसे कहा जाता है, तो हॉर्नबिल उत्सव को त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, और यह मुख्य रूप से नागालैंड की समृद्ध संस्कृति विरासत को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की जाती है। तो आपको हॉर्नबिल उत्सव के बारे में याद रखना है, जिससे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, और नागालैंड की राजधानी कोहिमा के पास किसामा में ये मनाया जाता है। ये ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना यानी कि पुलिस सेवा भर्ती प्रशिक्षण और हुनर शुरू की है? इसमें आपको उस राज्य सरकार का नाम बताना है जिसने पार्थ योजना शुरू की है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है बिहार। तो पार्थ योजना के बारे में आपको याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य पुलिस और सेना में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं को शारीरिक और शैक्षिक रूप से प्रशिक्षण प्रदान करना है। तो पार्थ योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकार की एक पहल है, एक योजना है, तो आपको याद रखना है, सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एडम्स, लेवेरियर, गैले और लैसेल किस ग्रह के कुछ छल्ले हैं? इसमें आपको बताना है कि एडम्स और लेवेरियर, गैले और लैसेल किस ग्रह के कुछ छल्ले हैं। पहला ऑप्शन है शनि, बी ऑप्शन है अरुण, सी ऑप्शन है वरुण और डी ऑप्शन है बृहस्पति। तो आपको याद रखना है कि एडम्स और लेवेरियर, गैले और लैसेल जो है ये वरुण यानी नेपच्यून के कुछ ग्रह के कुछ छल्ले हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है वरुण। ठीक है, तो याद रखना है। इन छल्लों का नाम खगोलविदों के नाम पर रखा गया है, तो इन छल्लों का नाम जो खगोलविद होते हैं उन्हीं के नाम पर एडम्स, लेवेरियर, गैले और लैसेल रखा गया है, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्टल योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्टल योजना किस राज्य सरकार की द्वारा शुरू किया गया है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है गुजरात, डी ऑप्शन है राजस्थान। तो आपको याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्टल योजना जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और काफ़ी सराहनीय योजना है। देखिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो एससी और एसटी समुदाय के वंचित लोग होते हैं, ठीक है, जैसे कुछ वंचित समुदाय हैं, जैसा कि आप सभी को पता है एससी और एसटी हैं, तो इन छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवासीय सुरक्षा मुहैया कराना, जिससे कि अगर उनको आर्थिक तंगी हो तो आवास की कमी से उनकी जो शिक्षाएं हैं वो बाधित ना हो। तो इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्टल योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एससी एसटी समुदाय के लिए शुरू किया गया है। तो आपको याद रखना है ए ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देखिए कुल मिलाकर हमने 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा, और ये वे प्रश्न है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की भी संभावनाएं बनती है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप वीडियो में किसी भी प्रकार का सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।